दोस्तों, एक न्यूयॉर्क टाइम्स का बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसके ऊपर आज का ये फेसबुक का वीडियो है। और ये जो आर्टिकल है इसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, तो आप इसको ना जरूर पढ़िएगा आर्टिकल को। पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक लेवल का खींचतान शुरू हो गया और ये पुरानी जो दरारें हैं शिया सुन्नी वाली, ये फिर से उजागर हो गई। आपको ये तो बात पता ही है कि कुछ समय पहले आसिम मुनीर ने शियाइट क्लेरिक्स को बुलाया था, जो शियाओं के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको पाकिस्तान में बुलाया था और उनको लगभग वार्निंग दे दी कि साहब ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान में कुछ हो और उसका फसाद पाकिस्तान के अंदर हो। तो मैं ये सब नहीं चाहता हूं और जिसको ईरान से ज्यादा मोहब्बत है वो भागे यहां से, पाकिस्तान से ईरान चले जाए। तो उनको काफी बेइज्जती महसूस हुई। अच्छा, वो मैटर वहां पे खत्म हो जाता, वो मैटर वहीं पे खत्म हो जाता। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं पूरे इस पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, अंदर पाकिस्तान के क्या हो रहा है। एक्चुअली शिया तो माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान में, मेजॉरिटी आपको मिलेंगे सुन्नी बरेलवी, दे आर द क्लियर मेजॉरिटी इन पाकिस्तान। लेकिन मामला वो नहीं है। मामला ये है कि इवन जो सुन्नीज हैं, एक तो शिया तो हैं और शियाओं के जो होली प्लेसेस हैं वो लगभग दो जगह हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाहर नहीं है होली प्लेसेस, बिल्कुल हैं। शिया भी मक्का और मदीना को उतना ही मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शियाओं के और जो जगह हैं जैसे कूफा है, नजफ है, करबला है, बगदाद है, ये तो सारे के सारे इराक के अंदर हैं। दीज आर ऑल इराकी सिटीज एंड दैट वेरी फेमस बैटल ऑफ करबला, हु कैन फॉरगेट द बैटल ऑफ करबला, जो वहां पे लड़ाई हुई। आज भी लोग सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार क्या हुआ था वहां पे। तो ये जो शियाओं के लिए होली प्लेसेस हैं ये ज्यादातर इराक में है, ईरान में भी हैं लेकिन इराक में ज्यादा है। करबला इज इन इराक, ठीक है। अब दोस्तों इशू क्या हुआ कि पाकिस्तानी फौज ने डे वन से, जब से पाकिस्तानी फौज, आप पीएमए काकूल की वेबसाइट पे जाएंगे या पीएमए काकूल का आप अगर पेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने भी कंपनीज होती हैं, क्या होता है कि उसके अंदर कंपनीज होती हैं जिसके अंदर कैडेट्स होते हैं। जैसे मैं अगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का हूं, ओटीए का, तो जैसे मेरी कंपनी है जसामी, किसी की मैक्टिला है, किसी की कोहिमा है, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, कोई नौशेरा का, कोई कहीं का, तो ऐसे कंपनीज होती हैं। उसी प्रकार से आईएमए में भी कंपनीज हैं, तो अलग अलग एकेडमीज में कंपनीज होती हैं। और हम लोगों का ये है कि साहब ये बैटल ऑनर पे रखी गई है कि यहां पे फौज लड़ी थी तो उसके लिए, उसकी इन मेमोरी ऑफ दैट ग्रेट बैटल दैट द फोर्सेस फॉट, आर फौज फॉट, तो हमने फिर एक एकेडमी के अंदर ये हमने कह दिया कि साहब ये हमारी कंपनी है। तो उसके, जैसे मैं जसामी कंपनी का हूं तो बैटल ऑफ जसामी हुई थी, तो आई एम पार्ट ऑफ जसामी कंपनी। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे तो वहां पे सारे के सारे रिलीजियस कॉनोटेशन के साथ कंपनियां बनाई गई और वो पाकिस्तान की मर्जी है। हम पाकिस्तान को तो ये नहीं कह सकते, अब वो बैटल ऑनर उनका है नहीं, कोई बैटल ऑनर, बेचारे को जीते नहीं तो किस पे कंपनियों का नाम। तो सारे के सारे जो इस्लामी पुराने नाम हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी कंपनियां बना रखी और एक पूरा इस्लामियत का एक चैप्टर उन्होंने खोल रखा। इससे होता क्या है दोस्तों, गड़बड़। और ये डायरेक्टली मैं रिलेशनशिप जोड़ रहा हूं जो पाकिस्तान में अब ये तनाव चल रहा है। आपने लोगों को डे वन से एक अफीम खिला के रखी है, एक अफीम चटाई है लोगों को, ठीक है, मैं मुहावरतन बोल रहा हूं अफीम। आपने लोगों को एक अफीम चटाई है कि ये फौज है, ये जाके सीधा जाएगी और जेरूसलम को आजाद कर देगी, यहूदियों को निकाल देगी, ईसाइयों को निकाल देगी और वहां पे इस्लाम का झंडा फहराएगी। ये जो फौज है ये जाएगी कश्मीर और वहां पे हिंदू काफिरों को निकाल देगी और वहां पे इस्लाम का झंडा लगाएगी। ये वो फौज है जो लाल किले में जाएगी और वहां पे सब्ज परचम लहराएगी। ये वो फौज है जो गजा जाएगी और यहूदियों को ये पाकिस्तानियों को चूरन, मतलब जब पैदा होता है पाकिस्तानी, जब उसकी थोड़ी बहुत सोच समझ होती है 3, 4, 5 साल की उम्र में, तब से उसको ये फीड करते हैं कि तुम एक न्यूक्लियर कंट्री है और तुम ये करेगी और तुम्हारी फौज ऐसा करेगी और तुम्हारी फौज ऐसा। अब जब लड़ाई होती है एक नेबरिंग मुस्लिम कंट्री की, यानी कि ईरान की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले ये शिया जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको आसिम मुनीर उल्टा सीधा बोल देता है कि तुम भाग जाओ, ईरान चले जाओ, ये सब। चलो, वो एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर ये है कि अब ये देखा जा रहा है कि देखिए, ये पाकिस्तानी मीडिया इसको बेचने के चक्कर में है। अगर आप कहीं पर भी देखें, किसी भी पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन को
आप इंडियन टीवी चैनल में देखें, पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन, वो बंदा, जेंटलमैन और लेडी, दे विल बी फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, दे आर स्पोक्स पर्सन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन जिस तरीके से ये आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आसिम मुनीर आसिम मुनीर आसिम मुनीर करते हैं, साफ पता लगता है इसके पीछे खौफ है। आईएसआई ने बोला है कि अगर तुमने हमारे बॉस की तारीफ नहीं करी तो फिर तुम देखना है शो के बाद तुम्हारा क्या होता है। तो ऐसे बिल्कुल हड़बड़ाहट में आसिम मुनीर करते हैं। ये क्यों होता है? ये भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। क्या है कि पाकिस्तान ने अपने आप को प्रोजेक्ट करा शुरू में कि यार हम तो मीडिएशन करवा रहे हैं। अब मीडिएटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मीडिएटर का यह मतलब होता है कि जो दो पक्ष आपस में लड़ रहे होते, जैसे कि एक और एक, जैसे यहां पे आप लगा लीजिए कि यूएस और ईरान ले लीजिए, ठीक है, तो इसके बीच में पाकिस्तान कह रहा है कि हम मीडिएशन करवा रहे हैं, यानी कि ये अमेरिका को भी बोलेगा चलो इधर आओ, इसको भी बोलेगा ईरान को कि चलो तुम इधर आओ, और ये सब। अब क्या हुआ, जब पहला मीडिएशन फेल हो गया तो धीरे से पाकिस्तानियों ने टेम्परेचर हल्का सा कम कर दिया। पहले 100 डिग्री पे इनका पानी उबल रहा था, 100 से ये 70-60 पे आ गए। इन्होंने बोला कि नहीं, मीडिएशन नहीं, हम फैसिलिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं ईरान आएगा नहीं आएगा। ईरान आ भी सकता है, ये भी चांस है कि ईरान आ जाए। जो सेकंड राउंड ऑफ मीडिएशन इस्लामाबाद में होने हैं, हो भी सकता है कि ईरान ना आए। 50-50% पॉसिबिलिटीज हैं। हम आज की तारीख में यह नहीं कह सकते कि ईरान आएगा ही नहीं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। अभी तक तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यही है, 50-50 चल रहा है। अब इन्होंने मीडिएशन से फैसिलिटेशन पे ले आए। अब ये एक लेवल नीचे आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं पब्लिक डिस्कोर्स, आज मैं आपको बता रहा हूं, आज मंगल का दिन है, आप नोट कर लीजिएगा। आज की तारीख में आई एम टेलिंग यू, कल ये जाके पता है क्या बोलेंगे पाकिस्तानी? कल ये बोलेंगे नहीं नहीं, हमें तो ऐसे ही बोला था, हमने बोला कि चलो इंसानियत के तौर पे आप आइए बैठ के, हमारा क्या लेना देना, हम थोड़ा ना किसी को मजबूर कर सकते हैं। पर फिर आपने वर्ड ये मीडिएटर क्यों यूज किया? अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझा के। हो ये रहा है कि पाकिस्तानी आवाम ये पूछ रही है कि तुमने तो ये बोला था कि तुम जेरूसलम को आजाद करोगे, तुमने तो बोला था कि तुम श्रीनगर के ऊपर और लाल किले दिल्ली के ऊपर सब्ज परचम लहराओगे, तुमने तो ये बोला था कि तुम यहूदियों को निकाल दोगे गजा से, तुमने तो ये सब बोला था, और यहां पे तुम अमेरिकनों के पिट्ठू बन रखे हो। भाई जब आप देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप जिहादी क्रिएट करते हैं ना दोस्तों, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। और यही चीज हिलेरी क्लिंटन, जो बिल क्लिंटन की वाइफ थी, तो व्हेन शी वेंट टू पाकिस्तान, आई थिंक शी वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम, तो जब वो पाकिस्तान गई तो उसने पाकिस्तानियों को बोला कि इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, डोंट थिंक दैट दे विल ओनली बाइट योर नेबर। अगर आप अपने घर के पीछे वाले हिस्से में सांप पालते हैं, और आप इसलिए सांप पालते हैं कि आप अपने पड़ोसी को कटवा लें उन सांपों से, यहां पे सांप जिहादी से मतलब है और पड़ोसी भारत। आप ये मत सोचना कि वो जो सांप है वो सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, वो सांप आपको भी काटेंगे। अब पाकिस्तान में हुआ क्या है, ये आसिम मुनीर डर क्यों रहा है, ये आसिम मुनीर क्यों बार बार भाग रहा है? ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम लेके नहीं तेहरान गया, ये भी दिखाने की कोशिश है कि नहीं यार देखो, हम ईरानियों से भी बात कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि हम सिर्फ व्हाइट हाउस जाके व्हाइट हाउस से डिक्टेशन लेते हैं। ये बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब इवन पहले तो ये था ना शियाओं को कि तुम निकल जाओ और तुम ईरान चले जाओ, तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे, तो ये चैप्टर था इनका। अब चैप्टर 2 क्या आ गया है इस पूरी बहस में, कि जो सुन्नी हैं वो भी सड़क पे आ रहे हैं और सुन्नी कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, टेल मी समथिंग, तुमने तो ये सब बोला था, मस्जिद अल अक्सा और हम ये कर देंगे और हरमैन शरीफ में ये हो जाएगा तो हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे और हम जेरूसलम चले जाएंगे, तुमने तो ये सारी स्टोरी सुनाई थी। और यहां पे तुम अमेरिकन की एंड बाय एक्सटेंशन यहूदियों की गोद में बैठे हो। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तान के अंदर फ्रिक्शन चल रहा है, ये बहुत डेंजरस है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे इलाके के लिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है 1400 साल पुरानी है, आज की लड़ाई नहीं है। कई लोग इसको जियोपॉलिटिकल लेंस से देखते हैं, बिल्कुल देखिए ये भी सच है, इसमें इकोनॉमी के भी फैक्टर हैं, इसमें पावर के फैक्टर हैं, इसमें जियोपॉलिटिक्स के फैक्टर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा लायन शेयर है इसमें वो मजहब का है। और मजहब की बातें इतनी आसानी से दाएं बाएं नहीं होती, पैसे की बातें दाएं बाएं हो जाती हैं थोड़े समय के बाद। आपने किसी का नुकसान करा, आपने उसकी भरपाई कर दी, किसी को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, आपने बोला साहब मेरी वजह से आपको 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ये लीजिए 10 लाख रुपए का चेक, ठीक है, उसके मन में जो भी होगा उसको कम से कम यह है कि मेरा हिसाब चुकता हो गया। मजहब के मामले में हिसाब चुकते नहीं होते, और ये लड़ाई 1400 साल से चली है, ये आज की लड़ाई नहीं है।
जो मैंने करबला की बात करी, आप जाके पढ़िएगा बैटल ऑफ करबला हुई क्यों, ठीक है। ये पूरा जो शिया सुन्नी वाले फसाद हैं ये हुए क्यों, राइट। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद किसको बनना था खलीफा आलम इस्लाम का लीडर, बनना किनको था, बने कौन, और एक बार नहीं 3-3 बार। तो ये जो शिकायत है, ये जो शिकवा है, ये रियल है। जो कई शिया बोलते हैं ना कि ये शिकायत है, वो शिकायत गलत नहीं है, वो सच है, वो फैक्चुअल है, राइट। कि आप हजरत अबू बकर आ गए, पहले बनना हजरत अली को था, अबू बकर आ गए, कोई बात नहीं। उनके जाने के बाद हजरत उमर आ गए, बनना अली को था, उमर बन गए, ठीक है। फिर उनके जाने के बाद बनना हजरत अली को था, बन गए उस्मान, ठीक है। और उसके बाद जब चौथे द राइटली गाइडेड कैलिफ्स जिनको बोलते हैं, खुलफाए राशिदीन, चौथे बने हजरत अली, उनके बाद उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उनके खानदान के साथ क्या जुल्म हुआ, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरनेट पे जाइए और करबला की कहानी पढ़िए। तो ये जो फर्क है ये रियल है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है, ये हुआ था, ये हिस्ट्री का पार्ट है, आप जाके पढ़िएगा। और ये आसिम मुनीर ने पहले, देखिए ना, पहले पाकिस्तानी फौज ने हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब लोग कह रहे हैं कि करने का मौका आया, तुम तो यहूदियों की गोद में बैठ गए, तुम तो ईसाइयों की गोद में बैठ गए। अब यार आसिम मुनीर क्या करे और पाकिस्तानी फौज क्या करे, जहां से पैसे मिलने हैं उन्हीं की गोद में जाके बैठेंगे ना, ईरानियों की गोद में तो जाके बैठेंगे नहीं, ईरानियों के पास तो पैसे है नहीं भाई, पैसे किसके पास है। तो आम जो इंसान है पाकिस्तान के, आपने उनको चूरन दे दिया मजहब का, और खुद जाके आपने दुबई में अपार्टमेंट ले लिया, शॉपिंग मॉल ले लिया, आपने अपने बच्चों को सेट कर लिया, ठीक है ना। तो ये वहां पे चल रहा है, अब ये दरार पड़ रही है पाकिस्तानी सोसाइटी में और लोग पूछ रहे हैं। ये मैंने अपना एनालिसिस दिया है, लेकिन ये जो आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, इस पे आप क्लिक करिएगा और उसको जरूर पढ़िएगा एक बार।